साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत। देश में हर क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी होती जा रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र। अभी 4200 करोड़ से तैयार लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 13 जुलाई से चालू हुआ या लोकार्पण किया गया और सड़क 3 बार धंस चुकी है। ये गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं जिसका काफी ढिढोरा पीटा गया कि निर्धारित समय में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे तैयार किया गया और उसके तमाम गुण गिनाए गए। इतने घंटे में आप जो है रास्ता तय कर लेंगे, आधे समय में रास्ते तय कर लेंगे और तमाम चीज़ें बताई गई, लेकिन वास्तविकता जो है वो छिपाया गया। वास्तविकता ये है कि एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है और एक्सप्रेसवे अशोहा ब्लॉक के तुर्रा गांव के पास 30 मीटर सड़क दब गई है। और कोरारी में भी 10 मीटर सड़क धंस गई है। इस तरह से कई जगह जो है सड़क धंस गई है, जबकि इसको बने हुए बहुत कम समय हुआ है और इससे तो आवागमन भी बाधित होता है, खर्च भी बढ़ते हैं और जो ढिढोरा पीटा जाता है वो अलग। तो जो भी काम हो रहे हैं उसके गुणवत्ता जो है बहुत ही, अभी एक हमने वीडियो बनाया था उत्तराखंड का, जिसमें 16 दिन बाद ही पुल धंस गया या गिर गया। इस तरह की अनेक घटनाएं होती हैं देश के हर कोने में और प्रमुखतः उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड इत्यादि में इसकी बहुतायत है। कारण क्या है? कारण है मनमानापन, कारण है भ्रष्टाचार, कारण है लापरवाही, कारण है किसी प्रकार का कोई भय नहीं। क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो शासन के लग्गू भग्गू होते हैं या शासन के करीबी होते हैं, इसलिए इनका कुछ भी नहीं होता। न कोई जांच होती है, न कोई कार्रवाई होती है और न ही किसी प्रकार का इसको दूर करने के लिए उपाय ही होता है। ये स्थिति काफी दिनों से चल रही है। गुजरात में भी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं और शासन प्रशासन का कोई डर भय नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन के संरक्षण में ही ये सारे काम होते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब
वो स्थिति नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। आवाल रही गुलाम में अपत कटीली डार, जिन दिन देखे वो कुसुम गई सो बीत बहार। तो अब ईमानदारी या राष्ट्र प्रेम या कोई चीज जो है वो कतई नहीं रही। अब सिर्फ केवल भ्रष्टाचार और उसकी कमाई होना चाहिए। चाहे राजनीतिज्ञ लाख डींगे हाकें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, सब गलत है, झूठ है। वो स्टेज शो की तरह से है, और वो स्टेज शो करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, और सारा सब कुछ अमन चैन हो गया है। इससे पहले कभी अमन चैन था ही नहीं। जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। तो चाहे जितना ढिढोरा पीटा जाए, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसमें गिरावट और हो रही है। एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अब केवल ये चल रहा है, कांवड़ यात्रा को प्रमोट किया जा रहा है, धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर को प्रमोट किया जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार खत्म किया जा रहा है। यह स्पष्ट शब्दों में मेरा कहना है, और यही हो रहा है। ये किसी दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम बिल्कुल चौराहे पर खड़े होंगे और हमें रास्ता नहीं मिलेगा कि हम किधर जाएं, किधर न जाएं, और क्या करें और क्या नहीं करें। तो स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है, और इसमें जो है सुधार होना चाहिए। और मेरा इसके संदर्भ में ही बार बार ये कहना है कि सत्ता बदलती रहनी चाहिए। एक बार से कोई ज्यादा बार मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थिति विपरीत है। एक एमएलए और एमपी 8-8 पेंशनें ले रहे हैं, और न उन्हें किसी बात का गम है, न सरकार को इस मामले में कुछ लेना देना है। सब कुछ भगवान भरोसे है, और सब कुछ जो है समय के हिसाब से चल रहा है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, खुद भी समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।